जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 24 मार्च छोटी होली के दिन माता काली को ये 9 चीज़ें अपने हाथ से चढ़ाओ। माता आपको अपनी योगिनी शक्ति खुद देंगी। जी हाँ भक्तों, अगर आप काली माता की योगिनी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। बस जैसे कि आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका आया है और उस मौके को आपको बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना है। और आपको पता है कि 24 की छोटी होली है और 25 की बड़ी होली है। तो ये जो कार्य है आपको 24 तारीख को करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है, सिंपल कार्य है। आप एक बार इसको देखो, अच्छे से समझो, सुनो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना आसान है और कितना अच्छा है। तो ये 9 चीज़ें जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, ये 9 चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अपने हाथ से आप लोगों को माता को अपनी घर के मंदिर में ये चीज़ें आप लोगों को चढ़ानी है। जो मैं बताऊंगी 9 चीज़ें। और जैसे ही मान लो आप ये 24 मार्च को छोटी होली के दिन माता काली को 9 चीज़ें चढ़ाते हैं तो आपको माता काली की योगिनी शक्ति प्राप्त होती है। और योगिनी शक्ति जो है वो आज के समय में कलयुग में हर एक व्यक्ति के पास होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि योगिनी जो होती है वो हमारे हर काम करती है, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करती है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे भी होता है जो पूजा पाठ करते करते काफ़ी समय हो गया, समय के हिसाब से उनकी पूजा पाठ के हिसाब से उन लोगों को योगिनी शक्ति मिल जाती है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि हमें माता काली की योगिनी शक्ति मिल चुकी है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ 9 चीज़ों के बारे में बताऊँगी। अब जिन लोगों को मिल चुकी है योगिनी शक्ति तो ठीक है, वो इस कार्य को ना करें, और जिनको नहीं मिली है माता काली की योगिनी शक्ति वो इस कार्य को ज़रूर करें। और उन भक्तों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका आया है, इसे बस हाथ से ना जाने दें। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो अधिकतर करके कुछ ऐसे लोग हैं जो माता काली की योगिनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, गुरु भी बना लेते हैं, गुरु से ज्ञान भी ले लेते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हर किसी को माता की योगिनी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। पहली चीज़ तो देखिए, योगिनी शक्ति या तो माँ काली किसी व्यक्ति को खुद अपने हाथ से खुद उस व्यक्ति को चुने और उसको अपनी योगिनी शक्ति दे तो वो बात अलग होती है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि आप ये 9 चीज़ें चढ़ाओगे तो आपको योगिनी शक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो योगिनी शक्ति उसको मिलती है जिसको माँ काली चुनती है, जिसको माँ काली खुद देती है। ठीक है, उसी के पास माता काली की योगिनी शक्ति होती है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक कार्य बता रही हूँ, उपाय जो आप लोगों को होली के दिन या दिवाली के दिन करना चाहिए। इस कार्य को करने से माँ काली प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर ही माँ काली आप लोगों को अपनी योगिनी शक्ति उसी टाइम प्रदान करा देती है जब आप माता काली का ये महाकार्य करते हैं, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो बिल्कुल ध्यान से सुने, बारीकी से समझें, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जो 9 चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पहली चीज़ है आप लोगों को काली मिर्च लेनी है, साबुत वाली जो गोल गोल होती है, ठीक है, जो मसालों में भी होती है। दूसरी चीज़ आप लोगों को सौंफ ले लेनी है थोड़ी सी। और तीसरी चीज़ आप लोगों को जायफल का चूरा ले लेना है, जो कि आप लोगों को फॉर्चून की दुकान होती है वहीं पर ये मिलेगा सारा सामान। ठीक है, और चौथी चीज़ आप लोगों को हल्दी ले लेनी है थोड़ी सी। अब इन चारों का आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आप लोगों को इन चारों को एक साथ मिक्स कर लेना है, इनकी आहुति बनानी है आप लोगों को।
जो कि मंत्र बोल के इनकी आहुति देनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको चौथी चीज़ तो मैंने आपको बता दी है, पांचवी चीज़ बता देती हूँ। पांचवी चीज़ आप लोगों को एक सूखा गोला ले लेना है या नारियल ले लेना, जो भी आपको मिले वो ले लेना, दोनों में से, ठीक है। उस पर सातिया ज़रूर बना लेना। और जो छठवीं चीज़ है वो है एक मीठा पान, ठीक है। मीठा पान भी आपको माता काली के लिए लेना है। मीठे पान में से आप लोगों को माता को आधा चढ़ाना है और आधा आप लोगों को खुद खाना है, समझ रहे हैं आप। आधा पान पहले माता को तोड़ के चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आधा खुद खाएंगे। सातवीं चीज़ आप लोगों को लेने हैं लौंग बतासे, जो अपने नॉर्मल घर में होते हैं। आठवीं चीज़ आपको लेनी है साबुत सुपारी गोल गोल, जो आपको फॉर्चून की दुकान पर ही मिलेगी। अब लास्ट जो 9वीं चीज़ है वो है 5 पेड़े सफ़ेद वाले। ये जो 9 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, इन्हीं का आपको इस्तेमाल करना है और माता काली को प्रसन्न कर कर माँ की योगिनी शक्ति को प्राप्त करना है। अब ये देखिए, जो मैंने काली मिर्च आपको बताई है और मैंने जायफल का चूरा बताया है आपको, और सौंफ बताई है और हल्दी बताई है, इन चारों को तो अलग कर लो, इनको एक साथ मिक्स कर लेना, ठीक है। और जब मान लो ये पूजा करोगे तो अपने पास 5 अगरबत्ती लगाओगे, है ना। 5 अगरबत्ती लगा के माँ काली का ध्यान करते हुए और माता से बोलते हुए कि हे माता काली, मुझे अपनी योगिनी शक्ति प्राप्त कराइए, ठीक है। फिर उसके बाद से आपको करना क्या है, जैसे मान लो आप कपूर जला के कम से कम 4-5 कपूर जलाओ, उसके ऊपर आप लोग ये सारी चीज़ें माँ काली को चढ़ाते जाओ। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें माता काली को चढ़ाते रहोगे तो आप लोगों को लास्ट में माता को जब पान चढ़ाओगे, तो पान आपको कैसे चढ़ाना है, जैसे साबुत डंडी का पान, हमेशा याद रखना कि जो साबुत डंडी का पान होता है वही माता काली को चढ़ाया जाता है और अन्य देवी देवता को। अगर आप टूटा हुआ पान लोगे तो वो माता को स्वीकार नहीं होता है। हमेशा कभी भी माता को पान चढ़ाओ तो साबुत डंडी का ही चढ़ाओ। अब मान लो आपने ये सारी चीज़ें ले ली, लास्ट में आपको पान चढ़ाना है माता को आधा तोड़ के, ठीक है। पान में 2 लौंग ज़रूर लगा लेना। आधा पान आप जब माता को चढ़ा दोगे तो लास्ट में आप लोगों को आधा पान जो बचेगा वो खुद खाना है आपको, समझ रहे हैं आप। जो ये जो पूजा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब ये करोगे तो इसमें माता की जो सारी शक्ति है योगिनी, वो सबसे पहले मीठे पे आती है, यानी पान पे। पान माता का सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो आधा पान तो आप लोग माता को ही चढ़ा दोगे और आधा पान जो बचेगा वो लास्ट में आप लोग खुद खा जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद से आपको ये जो सूखा गोला नारियल जो भी आप लेंगे, वो माता को आपको पूरी भेंट देनी है, उसी के ऊपर जो अग्यारी आपने जलाई है। सिंपल सी पूजा है और 4 चीज़ों की आपको हवन सामग्री बना लेना है। और इससे आपको मंत्र बोल के, माँ काली का कोई भी मंत्र आपके पास हो, जो मैंने आपको पहले भी बहुत मंत्र बताए हैं, पर मैं अधिकतर करके बताऊं, आप इस मंत्र को जपो। जो माता काली के बीज मंत्र होते हैं, उन बीज मंत्रों का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो, उन्हीं वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और जाप भी आपको ज़्यादा बार नहीं करना है, सिर्फ 7 बार या 11 बार मंत्र को बोल के और इन चारों चीज़ों की आहुति देनी है, ठीक है। ये सिंपल सी पूजा है और ये होली के दिन ही करनी चाहिए और दिवाली के दिन करनी चाहिए। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका आया है, इसे बिल्कुल हाथ से मत जाने देना। अगर माता की योगिनी शक्ति प्राप्त करनी है, अपने सभी कार्य सिद्ध कराने हैं, तो आप लोगों को इस कार्य को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता।